हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। केम छो, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो बेसिकली आज मेरा तीसरा ब्लॉग है और आई होप कि इस पे अच्छे खासे व्यू आए, क्योंकि पिछले वाले वीडियोस पे इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आया। पर कोई बात नहीं, हम रुकने वाले तो हैं नहीं और लगातार चलने वाले लोग हैं, हिम्मत रखने वाले लोग हैं, ना कि हिम्मत हारने वाले। तो बेसिकली हम हमेशा किसी न किसी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं और आज जो है हमारा जो मेन टॉपिक है वो है एज अ ग्रोथ, कि ह्यूमन ग्रोथ अपने काम में फाइनेंशियली तौर पर किस तरह से कर सकते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि ना, हम बचपन होता है ना, जो जड़ मजबूत होता है तभी जो आपके जो पैर जो होते हैं वो काफ़ी ऊपर मजबूती से खड़ा रह सकता है ज़मीन के ऊपर। तो होता क्या है कि हमें उस वक्त सिखाया जाता है फाइनेंशियली कि जब हम बड़े हो जाते हैं, 20 साल 22 साल के हो जाते हैं, तो हमें पता लगता है कि हाँ इस तरह से कमाना है। हाँ, अब ये सब ज़रूरतें आने वाली हैं, कुछ फाइनेंशियली तकलीफ़ें आने वाली हैं, जिसकी वजह से हमें मौका मिलता है पर हम कर नहीं पाते। मगर जो बच्चे देख रहे हैं तो वो, मेरे ख्याल से जो मेरी वीडियो है ये बच्चों के लिए भी है, जो बेसिकली 7 8 साल के जो बच्चे हैं जिन्हें कुछ समझ नहीं आता, मगर बेसिकली वो हमसे ज़्यादा उनके पास अक्ल होता है। तो उन्हें उस वक्त से समझाया जाए कि पैसा क्या है, जो ज़िंदगी बेहतर किस तरह से होती है, और ऐसा नहीं किया तो क्या क्या परेशानी आ सकता है। तो बेसिकली जो मेरा वीडियो है ये बच्चों के लिए भी है, जो बड़े हैं उनके लिए भी है, और जो प्लस जो परेशान हाल हैं, जो परेशानी में है उनके लिए भी है। तो मेरा जो ये मेन जो वीडियो बनाने का मतलब जो मेरा मकसद यही था कि जो लोग नहीं जानते ना कि आप एक सक्सेसफुल इंसान किस तरह से बन सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में मान लो अभी आप हो, आपको जॉब मिल गया पर आपके पास पैसे नहीं हैं। ओके, तो एज इट इज़ आपके पास एक सेकंड चांस हो, कोई दूसरा रास्ता हो जिससे आपके पास पैसे हों और आप वो जॉब अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि बिकॉज आज के टाइम में आप कहीं भी चलो, आपको अच्छी जॉब भी मिलेगी तो आपको कुछ ना कुछ तो लगाना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ। और वो कुछ भी ना हो तो आपको कितना बेबसी महसूस होता है वो तो सबको पता ही है। जिन्होंने कर लिया सो कर लिया, मगर जो काबिल होते हैं वो रह जाते हैं कुछ, तो वो ना रहे तो उनके लिए यही है कि आपको वो स्टार्टिंग से सब कुछ पता हो, क्योंकि आज के टाइम में जो है पढ़ाई, एजुकेशन, उसकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है। पर ये वैल्यू हमें कब पता लगता है, जब हम काफ़ी एल्डर्स हो जाते हैं, काफ़ी बड़े हो जाते हैं, या फिर बड़े होने के बाद भी जब धक्के धुक्के खाते हैं, हमें लगता है कि हाँ यार काश हमने पहले पढ़ लिया होता तो ऐसा ना होता आज, है ना। हमें वैल्यू नहीं पता होती, ना हमें एजुकेशन की वैल्यू पता है, ना हमें भाषा की जो नॉलेज की उसकी वैल्यू पता है, ना हमें वो काबिलियत वगैरह होती है जो इंसानों के अंदर, उसकी वैल्यू नहीं पता। वैल्यू पता होता तो हम उस वक्त से मेहनत करते, मगर हमें पता ही नहीं वैल्यू, तो हम क्या करते हैं कि उस चीज़ को अवॉइड करते हैं। उस चीज़ को अवॉइड ना करें, इसलिए आप अपने बच्चों को, या जो बच्चे जो वीडियो मेरी देख रहे हैं उनके लिए भी यही है कि आप जो है फ्रेंड्स बनाओ। बचपन में ये नहीं होता कि ना, जो ईगो दिखाना है हर एक को, क्या पता वो फ्रेंड आपके बड़े होने तक आपको कई सपोर्टेड करे, वही काम आ जाए बेसिकली, है ना। तो आप जो दुश्मनी करते हो बचपन में ना, हर बच्चे को होता है एक, किसी से बनता है किसी से नहीं बनता। चलो किसको, जो बुरे हैं चलो उनसे तो दूर ही रहो, मगर जो अच्छे हैं उनसे बना के रखा करो, जो होशियार हैं उनसे बना के रखो, या फिर जो आपकी मदद कर सकते हैं इन फ्यूचर, क्योंकि वो बंदा सीरियस होता है उनके साथ बना के रखो, क्योंकि वो आपके कभी ना कभी मदद आएंगे। और कुछ किसी चीज़ को छोड़ो मत। मान आज के टाइम में होता क्या है कि नए स्कूल चलते तो पुराने स्कूल के बच्चे दोस्त वगैरह सबको भूल देते हैं। हाँ, आपके अंदर वो काबिलियत है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही सब कुछ कर सकते हो। तो भाई आपको बधाई हो, आप अकेले भी रह सकते हो और अकेले भी कामयाब हो सकते हो, मगर बात फिर भी यही है कि भाईचारा बना के रखना चाहिए, बिकॉज जो भाईचारा में ज़्यादा ताकत होती है ना, वो हर किसी में नहीं होती। इंसान कभी ना कभी अकेला होता है ना। तो उसके लिए यही है कि आपको लोग याद करें। याद तभी करते हैं जब आप उसके जान पहचान के होते हो। अच्छे अच्छे काम करोगे तो अच्छी तरह से याद करेंगे, बुरे काम करोगे तो बुरी तरह से याद करेंगे। तो बेसिकली हमारा पॉइंट क्या था, ग्रोथ। तो ग्रोथ का यही है कि अपने बच्चों को समझाओ कि आज के टाइम में जो पढ़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है।
मान लो आप इन फ्यूचर कहीं जाते हो और आपको लिखना भी ना आए और आपने ग्रेजुएट कर लिया हो, आपको लिखना भी ना आए, आपको लिखने में परेशानी हो रही, कितनी शर्म वाली बात है। मान लो कोई दोस्त के सामने जिसका पसंद करते हो उसके सामने, या फिर आपके जिसके सामने जो इज्जत है उसकी बेइज्जती होती है ना, ऐसा ना हो। और उस वक्त ऐसा ना हो, इसलिए आज कुछ कर लो, जो सिखा रहे थोड़ा थोड़ा करके, जो एक माइक बाहर ना पड़े, उससे बेहतर है कि आज जो वक्त है आपके पास वो थोड़ा थोड़ा आप इसको दे दो, पढ़ाई को, और बाकी फन चलता रहता है। क्योंकि कहते हैं, हमारे टीचर्स भी कहते हैं कि जो मजाक मस्ती जो है वो उन्हीं बच्चों पे अच्छा लगता है जो पढ़े लिखे हों, जो करियर में अपने सीरियस हो, है ना, और हर जगह उन्हीं की इज्जत होती है। तो बेसिकली आप उस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया करो। खेलना ज़रूरी है, बेशक खेलना बहुत ही ज़रूरी है। खेलो कूदो, बच्चों को जो है गेम्स में लगाओ, प्लस उसको पढ़ाई में लगाओ। और जो कहते हैं मैं पढ़ाई में समझ नहीं आता, गलती क्या है पता है? गलती पढ़ाई की नहीं है। पढ़ाई तो इजी है, गलती हमारी होती है, हम उस चीज़ को समझ ही नहीं पाते, या हमें इतनी आसानी की ज़रूरत पड़ जाती है कि हम उस मुश्किल उस वक्त उसको उतना वक्त दे ही नहीं पाते। हमें तो चाहिए यार, हमें तो यार 1 मिनट में याद हो गया तो ठीक है, नहीं याद हुआ तो हमने इसको देखना ही नहीं है। आप सोचो ना यार, आपको मान लो कोई इंग्लिश आता हो बोलना, है ना, तो आप इंडिया से देश में रह रहे हो तो आपकी बहुत वैल्यू होती है। किसी भी स्कूल में जाते हो, आप इंग्लिश बोलते हो, बेशक आपको नॉलेज ना हो पर आपको स्पीकिंग आ रहा हो, तो आपको कितना आपकी मतलब वैल्यूएशन होती है, कितना ज़्यादा आपकी जो इमेज जो है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, और आप कितने अच्छे बनते हो दूसरे के नज़रों में। तो बेसिकली वो है कि आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए। आपको ज़रूरी नहीं कि दुनिया में सब कुछ आए, आप थोड़ा थोड़ा लो ना यार। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूवमेंट करो। सेकंड जो ये है कि आप किसी एक विषय में जो कि आपका पैशन है उसमें आगे बढ़ो, प्लस आपको गेम्स भी करने, क्योंकि इसके बगैर काम नहीं चलेगा। क्योंकि फिर वो होता ना, आप पढ़ते रहते हो, फिर एक सूखे से बन जाते हो पत्ते से, इसमें कोई कोई नहीं इंटरेस्टेड रहता है ना। तो आप थोड़े से गेम्स भी खेलो, और बेसिकली जो इससे भी आपका जो है नॉलेज बढ़ेगा दुनिया में, सीरियस होनापन, क्योंकि आप जब खेलते हो ना तो थोड़ा मेहनत की तरफ बढ़ते हो, और जब मेहनत की तरफ बढ़ते हो ना आप थोड़ा सीरियस होते हो अपनी लाइफ को लेकर। आगे बढ़ना है, फर्स्ट आना है, सेकंड आना है, थर्ड आना है, थर्ड आया तो सेकंड आना है। ये सब चीज़ के पीछे आप बहुत ज़्यादा जो है ना आगे अपने अफोर्ड करते हो, पुश करते हो अपने आप को कि मैं आगे बढ़ूँ। तो बेसिकली बच्चों को ये सब बताते ही नहीं है। जो बच्चे होते हैं ना, जो छोटे होते हैं, उनको सोचते हैं चलो ये बड़े होंगे अपने आप कर लेंगे कुछ ना कुछ। और जो पैसे आप खर्च करते हो उसको बचाया करो बेसिकली, क्योंकि आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि इन फ्यूचर आपको कोई जॉब मिलता है कहीं पर भी तो आप उसमें पैसे लगा सको, कुछ बिजनेस करना हो तो आप उसमें पैसे लगा सको। इतने पैसे तो आपके पास है, मतलब आपने कर लिया तो आप चलो कोई फालतू भी खर्च करना है कर लो। बिकॉज आप जो पैसे जो है ना आपके, वो पहला आपका अपना नहीं है। जो आप खर्च करते हो या जो आपको कुछ मिलता है ना कहीं से भी, फैमिली द्वारा कहीं ना कहीं किसी चीज़ में जीतते हो या फिर जमा करते हो, करो यार, बहुत ज़रूरी है। और नहीं तो आप कमाओ, कुछ सीखो, कुछ स्किल सीखो। आज के टाइम में तो क्या है ना, आज के टाइम में आप स्किल सीख के भी बहुत अच्छे खासी अर्निंग कर सकते हो। स्किल्स जो कि आपको ये बताती है कि आप में कितनी ज़्यादा ताकत है। स्किल आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है, तो स्किल होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आप कंप्यूटर को सीखो, आप मोबाइल से दुनिया भर की नॉलेज होती है, वो लो, कंट्री कहाँ है क्या है, लोगों ने किस तरह से, गाइड्स पढ़ो, पढ़ना है तो सुनो। नॉलेज कभी किसी को नुकसान नहीं देती, कभी भी नहीं, कभी नहीं नॉलेज किसी को नुकसान देती। तो बच्चों